हमारी न्यू जनरेशन में एक बहुत बड़ा करैक्टर है, एक वैल्यू बेस्ड है, सिस्टम है विच अलाउज देम टू बी मोर कॉन्फिडेंट इन देयर एबिलिटीज़। हर एक ने अपनी ज़िम्मेदारी खुद लेनी है। हमें नहीं डिपेंडेंट होना चाहिए अपनी यूनिवर्सिटीज़ पे, अपनी कंपनीज़ पे, अपने आप की ग्रूमिंग के लिए। सोशल मीडिया, लिंक्डइन, व्हाटएवर इज़ नॉट देयर। So I think it's all about understanding that it's no one's responsibility. No university can help you be better. No company can pay you better. You need to take responsibility of your life. कोई लीगलाइजेशन होनी चाहिए कि आप बच्चे का मुस्तकबिल तबाह नहीं कर रहे, आप इस पूरी मुल्क का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो ताकत है वो हमारे यूथ है। जब वो फ्रस्ट्रेट होकर जाएगा और उसको पैसा लगाने के बाद, अपना सब कुछ लगाने के बाद माशरे में कुछ नज़र नहीं आएगा, तो वो क्राइम की तरफ जाएगा, वो सुसाइडल अटैम्प्ट्स की तरफ जाएगा, जिससे एज ए नेशन हमें डैमेज हो रहा है। ग्रो पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं, आपने आज का जो इवेंट है वो होस्ट किया और आपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बातें सुनी भी, इतनी गौर से आपने सुनी है उतनी शायद हमने भी ना सुनी हो। तो क्या लगता है आपको, जो हमारी न्यू जनरेशन है वो किस चीज़ से पीछे रह रही है? अच्छा, हमारी न्यू जनरेशन पहले तो किसी भी चीज़ से पीछे नहीं रह रही। हमारी न्यू जनरेशन में एक बहुत बड़ा करैक्टर है, एक वैल्यू बेस्ड है, सिस्टम है विच अलाउज देम टू बी मोर कॉन्फिडेंट इन देयर एबिलिटीज़। द ओनली थिंग दे नीड टू अंडरस्टैंड इज़ हाउ दे आर मेकिंग इम्पैक्ट, हाउ दे आर मेकिंग देयर डिसीजंस, एंड दैट शुड बी बेस्ड ऑन वैल्यूज़, नॉट ऑन द बेस्ड ऑफ जॉब होपिंग, ऑन द बेस्ड ऑफ मनी। आपका इस वाले से क्या कहना है कि वो लोग कौन है जो उनको गाइड नहीं करते, या उन्हें गाइड इसलिए नहीं किया जाता ताकि जो न्यू जनरेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बिजनेस को लेकर चले और उनको प्रमोट ना किया जाए? अच्छा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है अंडरस्टैंड करने वाली वो ये है कि हर एक ने अपनी ज़िम्मेदारी खुद लेनी है। हमें नहीं डिपेंडेंट होना चाहिए अपनी यूनिवर्सिटीज़ पे, अपनी कंपनीज़ पे, अपने आप की ग्रूमिंग के लिए। हमारी लाइफ हमारी ज़िम्मेदारी है, बिकॉज हमारे से एसोसिएटेड ज़िम्मेदारियाँ हैं फिर जिनका हमने ख्याल रखना है, और पाकिस्तान भी हमारी ज़िम्मेदारी है। तो जब हम really we rely on our people कि यूनिवर्सिटी हमें ग्रूम करे, why don't we go and online do something online to help on our self grooming, because that's a responsibility that makes you accountable as well. So I think हमें थोड़ा सी ये जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है, जो एटलीस्ट, और अब तो ये अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं हमारी जनरेशन में। व्हेन आई वाज स्टूडेंट तो ये चांसेस भी कम थे, अब तो मेंटोर्स अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया, लिंक्डइन, व्हाटएवर इज़ नॉट देयर। So I think it's all about understanding that it's no one's responsibility. No university can help you be better. No company can pay you better. You need to take responsibility of your life. आपने ऑनलाइन अर्निंग की बात की है, तो बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो बच्चों को ऑनलाइन अर्निंग की तरफ लाती है, उनसे पैसे लेके बाद में उन्हें ब्लॉक कर दिया जाता है या उन्हें पीछे कर दिया जाता है और उनके जो पैसे हैं उन पर कब्जा कर लिया जाता है। तो उन कंपनीज़ के बारे में क्या कहें? अच्छा, उसके लिए ना आपको हेस्टी नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर बच्चे जो ये सफ़र कर रहे हैं उसकी वजह यह है कि बच्चे हेस्टी डिसीजंस कर रहे हैं कि जी हमने 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 कमा लेना है। वो मकसद नहीं होना चाहिए। मकसद ये होना चाहिए कि उन कंपनी की रैकी करें, उनका थोरो एनालिसिस करें और कभी भी शॉर्ट टर्म ना देखें। ये नहीं होना चाहिए कि मुझे एक कंपनी 50,000 पर मंथ दे रही है तो जल्दी से मैं वो जाके ज्वाइन कर लूँ, बिकॉज़ वो आपको हेल्प नहीं करेगा। और इसी तरह से आपके साथ फ्रॉड भी होंगे, बिकॉज ये जो सबज़ बाग दिखाए जाते हैं उसके पीछे बेस यही होती है कि वो आपको लॉन्ग टर्म कुछ नहीं दे सकते। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, देखा जाता है हमारी जो न्यू जनरेशन है उनको बताया जाता है कि स्टडीज़ के साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस जो है, ऑनलाइन अर्निंग जो है वो करें। तो ऑनलाइन अर्निंग के लिए जब वो अप्लाई करते हैं तो उनसे पैसे वगैरह ले लिए जाते हैं और पैसे वगैरह लेके बाद में उनको पहले सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, बाद में उनसे छीन लिए जाते हैं, उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो वो कंपनीज़ के बारे में आप क्या कहेंगे और ऐसे कंपनीज़ क्यों करती हैं? देखो, इस कंपनीज़ के बारे में मैं सोशल मीडिया पे बहुत अरसे से बात कर रहा हूँ कि कोई लीगलाइजेशन होनी चाहिए कि आप बच्चे का मुस्तकबिल तबाह नहीं कर रहे, आप इस पूरी मुल्क का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो ताकत है वो हमारे यूथ है। जब बच्चा आपके पास एक उम्मीद देते हो ना आप, वो कोई अपनी बकरी बेचेगा, कोई जेवर बेचेगा, कोई लोन लेगा, वो आपके पास पैसा लगा के आएगा, तो आपका फ़र्ज़ बनता है वैल्यू दें उसे। लेकिन जब वो फ्रस्ट्रेट होकर जाएगा और उसको पैसा लगाने के बाद, अपना सब कुछ लगाने के बाद माशरे में कुछ नज़र नहीं आएगा, तो वो क्राइम की तरफ जाएगा, वो सुसाइडल अटैम्प्ट्स की तरफ जाएगा, जिससे एज ए नेशन हमें डैमेज हो रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के दो तरीके हैं। नंबर 1, लोग सोशल मीडिया पे आएँ और एजुकेट करें कि किन कंपनी के साथ काम करना है, किन के साथ नहीं करना। आपको आज़ाद होकर बात करने की ज़रूरत है, यारी दोस्ती देखे बगैर। नंबर 2, गवर्नमेंट लेवल पे लीगलाइजेशन होनी चाहिए कि अगर मैं कोर्स ऑफ़र कर रहा हूँ तो एटलीस्ट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक सर्टिफिकेट मुझे दें कि क्या मैं ये कोर्स दे सकता हूँ, क्या ये कोर्स इतना वैल्यूएबल है
जब लीगलाइजेशन हो जाएगी और नीचे से अवेयरनेस आ जाएगी, हमारे बच्चे गलतियां नहीं करेंगे और उनका मुस्तकबिल तबाह नहीं होगा। सबसे पहले तो बच्चे अपना कैरियर चूज़ करने में टाइम लगा देते हैं और जब वो चूज़ कर लेते हैं उसके बाद उन्हें जॉब्स के लिए मुश्किल होती है। तो क्या आपको लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि उनको उस मंजिल दिखाएं, बताया जाए कि किस तरीक़ों से किस चीज़ से मैनेज, किस तरह से मैनेज करना है, तो उसके वाले से क्या कहेंगे? देखें, दौर बदल चुका है। नौकरी के लिए ट्रेन मत करें बंदे को, स्किल के लिए ट्रेन करें, उसको हुनर दें। जब उसके पास हुनर होगा, स्किल होगा और डिजिटल वर्ल्ड में ऑनलाइन कमाने की सलाहियत होगी तो वो ये नौकरी की रेस में ही नहीं लगेगा। हमारे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में सिलेबस हमारे दिमागों में ठूंसा जा रहा है, हमें प्रैक्टिकल स्किल्ड नॉलेज नहीं दी जा रही, पर फिर भी यूनिवर्सिटियाँ स्कूल ज़रूरी हैं क्योंकि वो आपको डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन और प्रेशर हैंडलिंग देती हैं। लेकिन अगर आप स्किल डाल दो उसके अंदर और एजुकेट कर दो लोगों को तो आगे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं 2 चीज़ों पे आपको बताता हूँ। नंबर 1, अगर कोई शख्स कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा है तो उसे कहो कि पहले सॉफ्टवेयर हाउस में 2 साल लगाए, प्रोजेक्ट बनाया, फिर जाके पढ़ाया। अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहा है तो उससे पूछो कि आपने कितने बिजनेस खड़े किए हैं, तब जाकर लोगों को बिजनेस करना सिखाओ। अगर कोई ई कॉमर्स पढ़ा रहा है तो उसकी अपनी पर्सनल अचीवमेंट देखो और फिर उसे कहो कि आप जाके ई कॉमर्स पढ़ाओ, ठीक है। अगर जो लोग पढ़ा रहे हैं उन्होंने खुद ये प्रैक्टिकली किया ही नहीं है तो जब स्टूडेंट बाहर आएंगे तो वो इस काबिल नहीं होंगे कि वो इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकें, जिससे जॉब कल्चर जो है वो और डैमेज हो रहा है। ओके सर, लास्ट में बस ये पूछूंगा, कुछ प्लेटफॉर्म्स के नेम बताते हैं जहाँ पे बच्चे जाके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, जो स्टूडेंट है खास तौर पे, ताकि वो अपना खर्चा ही निकालें। देखें, ये एक गलत सवाल है, सॉरी माजरत के साथ, ज़रा कि प्लेटफॉर्म पे अर्निंग नहीं होती है, अर्निंग स्किल पे होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जाओ अपवर्क पे अर्निंग करो, क्या बेचोगे यार? जब पता ही कुछ नहीं होगा। पता ही कुछ नहीं। मैं जब कहूँ फाइवर पे अर्निंग करो, क्या करोगे? पहले अपना स्किल बनाओ, पहले आइडेंटिफाई करो अल्लाह ने आपको क्या दिया है। डिज़ाइनिंग सेंस दिया है, प्रोग्रामिंग सेंस दिया है, बिजनेस सेंस दिया है, कम्युनिकेशन दिया है, राइटिंग दी है, क्या दिया है। फिर उस पर मेहनत करो, उसको पॉलिश करो, फिर अपवर्क पे जाओ, फ्रीलांसिंग फाइवर पे जाओ। फाइवर पे तो मैं रेकमेंड नहीं करता, अपवर्क पे जाओ और जाके पूरी दुनिया से कहो मैं आ गया हूँ एंड आई कैन गिव यू दिस थिंग, और उसके बदले मैं ये पैसे लूँगा। डिजिटल मार्केटिंग एक अलग चीज़ है और जो सेल्स है वो एक अलग चीज़ है, तो इनमें बेसिक डिफरेंट क्या है, किस तरह से आप मैनेज करती हैं इस चीज़ को? ओके, डिजिटल मार्केटिंग जो है वो डेफिनेटली आपके पास आपकी प्रोडक्ट है, आपने अपने प्रोडक्ट को अब सेल करना है तो आप डेफिनेट उसकी जो है वो मार्केटिंग करेंगे। लेकिन कोविड के आने के बाद, पेंडेमिक के आने के बाद डिजिटल मार्केटिंग जो है वो ग्रो कर गया है। पहले आप B2B से मार्केटिंग करते थे या फिर अपने ब्रोशर्स या पम्फलेट्स वगैरह उनके थ्रू आप मार्केटिंग करते थे, बट अब डिजिटल मार्केटिंग का एरा है। अब आप थ्रू फेसबुक कंपेन्स, थ्रू PPC कंपेन्स, थ्रू आप गूगल एड्स, गूगल शॉपिंग्स, इनके अगेंस्ट आप जो है अपनी मार्केटिंग कर रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड द डिजिटल मार्केटिंग। और कोविड के आने के बाद ऑनलाइन शॉपिंग्स का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब आप कहीं से भी बैठ के कहीं पे भी कुछ भी मंगवा लेते हो, तो डेफिनेटली अगला जो 10 ईयर्स हैं वो डिजिटल मार्केटिंग के हैं। डिजिटल मार्केटिंग मतलब अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा जो आपकी सेल बेस्ड होगी वो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ही होगी। मैम, आप सेल्स कर भी रही हैं, आपने बताया, आप डिफरेंस भी दोनों में बता दिया आपने, पर आजकल लोग जो ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हैं तो उनको एक चीज़ वो नहीं मिलती जो उन्होंने ऑर्डर की होती है, तो इसकी बेसिक वजह क्या है, क्यों इस तरह से होता है? वो तो कंपनी के ऊपर है ना कि कंपनी कैसी अपनी प्रोडक्ट ले रही है। देखिए, उससे कंपनी का क्या होगा, कल्चर ख़राब होगा। आपने एक बार प्रोडक्ट मंगवा ली लेकिन आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप दोबारा नहीं मंगवाओगे, डेफिनेट ज़ाहिर सी बात है। तो डिजिटल मार्केटिंग और चीज़ का वो ना आना, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। डिजिटल मार्केटिंग आपने एक बार कर ली, लेकिन अगर वो आपके लिए दोबारा काम नहीं आ रहा, लोग आपसे दोबारा से आप लोगों को अपने क्लाइंट्स को आप रिटेन नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी उस डिजिटल मार्केटिंग का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैम, आपने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया कि कोविड के दौरान जो डिजिटल मार्केटिंग का जो ज़्यादा वो स्कोप हो गया, तो क्या वजह थी ऐसी जिसकी वजह से जो डिजिटल मार्केटिंग है वो मार्केट में नहीं आ रही थी, लोगों को उसकी अवेयरनेस नहीं हो रही थी? बेसिक वजह क्या थी? बेसिक वजह वही, देखो पेंडेमिक जब भी आता है तो अपने साथ कोई ना कोई रेवोल्यूशन लेकर आता है, डेफिनेट। अब इसमें ये था कि उससे पहले लोग बाज़ार इस तरह से बंद नहीं होते थे, बाज़ारों में किसी किस्म की कोई आपको जब भी जाते थे मॉल्स खुले होते थे, आप शॉपिंग्स कर सकते थे। लेकिन पेंडेमिक में आपका अराउंड कोई 1 ईयर आपके बाज़ार बिल्कुल बंद रहे हैं, आप शॉपिंग्स कर ही नहीं रख पाए हैं। तो फिर कंपनीज़ ने, ज़ाहिर सी बात है कि कंपनीज़ को उससे नुकसान हो रहा था, तो उन्होंने अपने आप को मूव किया फिर डिजिटलाइजेशन की तरफ और डिजिटल मार्केटिंग की तरफ, और ऑनलाइन उन्होंने अपने पोर्टल्स बनवाए। विद इन 1 मंथ आप कह लो कि 1 मंथ उन्होंने इन सब चीज़ों को अपना इवेलुएट किया और उन्होंने अपना डिजिटल मार्केटिंग की तरफ अपनी कंपनीज़ को लेकर आए हैं वो। अच्छा, किसी ने डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए अर्निंग करनी हो तो उसके लिए किस तरह से, वो कितनी देर में उसको प्रिपेयर करे, किस तरह, कहाँ से सीखे, क्या प्लेटफॉर्म है, कहाँ पे जाके वो डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता है और काम कर सकता है? बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, विद इन 3 ईयर्स ये इतना ज़्यादा चीज़ बढ़ गई है कि अब हर शख्स जो है ना वो ये समझ रहा है कि हमने डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आना ही आना है। चाहे SEO के थ्रू हम आएँ, चाहे SEO में आप मतलब अच्छे हो जाएं, चाहे आप PPC कंपेन्स की तरफ, गूगल एड्स की तरफ और एनीथिंग एल्स।
तो अब इसका सीखने के लिए बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें एनेबलर्स भी हैं। डेफिनेट आपका ग्रो पाकिस्तान जो है वो भी मेरे ख्याल में इसके ऊपर जो है वो काफ़ी अच्छी वर्कशॉप्स करवा रहा है। इसके अलावा यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। लेकिन एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी बीइंग एन एचआर मैनेजर कि आप फ्रीलांस में तब तक ना हो जब तक आप कहीं पर 1 या 2 साल अपना एक्सपोजर ना कर लो, कहीं पर जॉब ना कर लो, क्योंकि जब तक आप अपना एक्सपोजर नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा क्या क्या चैलेंजेस आपको आ सकते हैं। तो वो जो मैं बात करती हूँ ना कि फ़र्स्ट लर्निंग एंड देन अर्निंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लास्ट में कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारी यंग जनरेशन के लिए? जी बिल्कुल, उनको यही मैं मैसेज देना चाहूँगी कि पहले कुछ सीख लो, उसके बाद कमाने की तरफ आओ। थैंक यू सो मच।